दोस्तों, अगर तुम भी सिर्फ फेसबुक पर फोटो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो, कंटेंट मोनेटाइजेशन लेना चाहते हो ना, देन आज मैं तुम्हारे लिए फेसबुक पर चलने वाला एक ऐसा वायरल आइडिया लेकर आया हूँ जो कि भाई साहब 2025 का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग आइडिया होने वाला है। बस तुमको फोटो अपलोड करनी है एंड तुमको 1 से 1.5 महीने में कंटेंट मोनेटाइजेशन भी मिलेगा और तुम्हारी दबाकर कमाई होगी। और सबसे मेन चीज़ होती है, अगर तुमको फोटो से पैसा कमाना है देन इंगेजमेंट। देन इस तरह के फोटो पर भाई साहब दबाकर इंगेजमेंट आएगी और पूरे भारत में हर कोई तुम्हारे फोटो को लाइक करेगा। तुमने सही सुना, एक ऐसा फोटो आइडिया भी है जिसको कोई भी बिना लाइक करे रह ही नहीं सकता और अभी के टाइम पर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मैं कुछ पिछले कई दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ और ये मेरी नज़र में आया, देन मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूँ, क्योंकि अभी के टाइम पर भाई साहब जो भी फेसबुक पर स्टोरी और फोटो अपलोड कर रहा है ना, उसको दबाकर पैसा मिल रहा है। और सबसे कमाल की बात ये है कि भाई साहब ये 2025 का ही नहीं बल्कि 2026, 27, 28 यानी आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला है। अभी के टाइम में भी ट्रेंडिंग में है और आने वाले टाइम में भी ट्रेंडिंग में रहेगा। और सबसे बढ़िया बात मुझको ये लगी, ये एक एवरग्रीन आइडिया है जो कि फेसबुक पर भाई साहब लोग पैसा कमा रहे हैं बस इस तरह के फोटो अपलोड करके। लेकिन अभी के टाइम पर बहुत कम कंपटीशन है। चलो अब बात करते हैं कि भैया तुमको किस तरह की फोटो बनानी है, कौन सी वो कैटेगरी है। देखो यहाँ पर तुम ये पेज देख सकते हो, अभी के टाइम पर इस पर कह सकते हो भैया 1.7 मिलियन के अराउंड फॉलोअर गेन हो चुके हैं। बेसिकली इसका पेज का तुम नाम पढ़ लेना। अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा देन तुम यहाँ पर देखोगे 17 घंटे पहले फोटो अपलोड किया, 224 लाइक। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये इतना पुण्य का काम है, तुमको एक पुण्य का काम करके तुम अच्छा खासा पैसा कमाओगे। ये भाई साहब पेज पर बेसिकली क्या अपलोड हो रहा है तुम खुद देख सकते हो। हमारे देश के जितने भी जवान हैं जो शहीद होते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं, जो भी शहीद हो रहे हैं उनका फ़ोटो लगाकर उनको एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के फ़ोटो जिसके भी पास जाते हैं ना, देन वो डेफिनेटली लाइक करता है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा हमारे भारत में सभी देश प्रेमी हैं। ओके, और इंडियन आर्मी की कितनी वो रिस्पेक्ट करते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए और इन्होंने फ़ोटो अपलोड करी और बेसिकली इस पर एंगेजमेंट भी आ गई। अब थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा ना, देन तुम यहाँ पर देखोगे 2 दिन पहले फ़ोटो अपलोड किया, 209 लाइक। यहाँ देख सकते हो 3 दिन पहले फोटो अपलोड किया, सॉरी रील है ये, और देख सकते हो 25,000 लाइक। अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा ना, देन तुम यहाँ पर देखोगे 4 दिन पहले फोटो अपलोड किया, 2,900 लाइक। समझ रहे हो यहाँ पर कितनी दबाकर इंगेजमेंट आ रही है। और सबसे अच्छी बात ये है, अगर मैं देखो इसका टाइटल दिखाऊँ ना, देन ये भाई साहब टाइटल में कुछ नहीं कर रहे, जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं ना उनका कुछ डिटेल है, जो मेन डिटेल है कि वो कौन सी बटालियन से थे, उनका क्या नाम था, वो कहाँ शहीद हुए एक्सेट्रा, इन्होंने कुछ इस तरह से टाइटल में लिख रखी है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जिसके भी सामने ये फोटो जाएगा ना, वो बिना लाइक करे रह ही नहीं पाएगा। भाई साहब मैं बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ और तुम भी होगे। मेरे सामने ऐसे फोटो आते हैं ना, देन मैं बिना लाइक करे नहीं जाता, क्योंकि भाई साहब हम इतना तो कर ही सकते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पर खड़े होकर रक्षा कर रहे हैं। और जब वो शहीद होते हैं देन हमको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से जवान ने कब हमारे देश के लिए बलिदान दिया। और ये पेज वही काम कर रहा है। बस तुमको ये बहुत पुण्य का काम है, ये तुमको करना है एंड तुमको दबाकर पैसा मिलेगा। समझ रहे हो यहाँ पर तुम हर घर, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हमारे जो देश के जवान हैं जहाँ पर वो शहीद होती हैं, वो नॉलेज पहुँचा रहे हो, वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हो, है ना। एंड इंस्टेड यहाँ पर एंगेजमेंट भी आ रही है और फेसबुक दबाकर पैसा दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर नीचे जाऊँगा, देन तुम देखोगे 5 दिन पहले फोटो अपलोड किया, देख सकते हो यहाँ पर 8,700 लाइक। समझ रहे हो यहाँ पर। अब ज़रा सोच कर देखो, अगर इस फोटो पर 8,700 लाइक हैं, देन व्यूज़ कितने होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था तुम्हें कि भैया कितने व्यूज़ पर कितने कम लाइक आती हैं। देन तुमको यहाँ पर ये नहीं कहना कि कितने कम लाइक हैं, अगर 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, देन 100-150 लाइक भी इनफ हैं। अगर तुम्हारे फ़ोटो पर 10, 20, 100 लाइक आ रहे हैं ना, देन स्टिल तुम्हारे फ़ोटो पर भाई साहब 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, देन इतने लाइक आई हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ओके, अब मैं अगर थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा, तुम देख रहे हो यहाँ पर 6 दिन पहले फ़ोटो अपलोड किया, 3,200 लाइक। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि तुमको यहाँ पर बिल्कुल मेहनत नहीं करनी भाई साहब। तुमको सारा काम मैं अपनी फ़ोन से करके दिखाऊंगा, जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो बेकार की रील देखकर, बिना फालतू इंस्टाग्राम चलाकर। अभी ये मौका फालतू का टाइम वेस्ट करने का नहीं है, फेसबुक से पैसा कमाने का है। और यही सबसे बेस्ट टाइम है। आने वाले टाइम में 2025 अभी कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा, देन
अभी अगर स्टार्ट कर दोगे देन तुम्हारे लिए 2025 एक शानदार साल रहेगा, क्योंकि भाई साहब तुमको दबाकर पैसा मिलेगा कंटेंट मोनेटाइजेशन से। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा देन तुम यहाँ पर देख सकते हो 19 अक्टूबर को एक फ़ोटो अपलोड किया, 1200 लाइक, 11,000 लाइक, 15,000 लाइक, 11,000 लाइक, देख सकते हो 1,500 लाइक, 14,000 लाइक, 2,400 लाइक, 3,400 लाइक, 22,000 लाइक। क्योंकि भाई साहब मैंने जैसा बताया हमारे देश में देश प्रेम की कमी नहीं है और वही सीन है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर दबाकर लाइक आएगा, दबाकर इंगेजमेंट आएगी। देख सकते हो यहाँ पर 23,000 लाइक। तो आई होप तुम समझ गए होगे कि तुमको किस तरह का काम करना है, तुम्हारा टॉपिक क्या रहने वाला है, और इस तरह से काम करोगे ना देन तुमको कंटेंट मॉडरेशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब बात करते हैं कि तुमको किस तरह से इस तरह की फ़ोटो बनानी है, तुमको ये इनके नाम कहाँ से लानी है। तुम्हें कैसे पता होगा कि भैया हमारे कौन से जवान कब शहीद हुए, ओके उनका नाम क्या है, उनकी कह सकते हो कौन सी बटालियन सी हैं। देन उसके लिए तुमको मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, तुमको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी यार, तुमको कहीं भी नहीं भागना कि कहीं से भी उठा लो, नहीं, मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ देन तुमको एक 100% जेन्युइन नॉलेज मिलेगी, जेन्युइन खबर मिलेगी, जिसको तुम इस तरह से फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हो। सब कुछ बताऊँगा तुमको, फ़ोटो कैसे बनानी है, किस तरह से उसको इंगेजिंग बनाना है ताकि लोग हैं जो लाइक करें फ़ोटो को, सब कुछ। तो बस आप यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर स्किप करके देखोगे मेन पार्ट के वो पार्ट तो भाई साहब स्किप अभी कर दो, क्योंकि ये वीडियो पूरी ही मेन होने वाली है। ध्यान से समझोगे, पूरा देखोगे, तभी स्टेप बाय स्टेप सब समझ पाओगे और अच्छे से काम कर पाओगे। देन यहाँ पर देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको इस तरह की नॉलेज चाहिए। तो भाई साहब उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है, अपने क्रोम में जाना है एंड यहाँ पर देखो चैट जीपीटी को ओपन कर लेना। ओके तुम्हारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अब बेसिकली तुमको कुछ इस तरह से प्रॉम्प्ट देना है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं बताऊँगा ना सेम उसी तरह से भी लिख सकते हो, या जैसा मैं बता रहा हूँ उसी तरह का अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आई होप तुम समझ गए होगी। जैसे कि भाई साहब देखो यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि हेलो चैट जीपीटी, अब ज़रा ध्यान से सुनो, 2025 में भारतीय सेना में जितने जवान शहीद हुए हैं ना उसमें से 20 लोगों के नाम, उनका बायोडेटा लिख कर दो। ओके अब ज़रा ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि फेसबुक पर चलता है ना, जवान के फोटो के नीचे लिखा होता है शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, हमारे भारतीय सेना के वीर, उसके बाद उनका नाम आता है। ओके या कुछ इस तरह से भी लिखा होता है जैसे कि शहीद हो गया, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ओके आई होप तुम अच्छे से समझ रहे होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो फेसबुक पर चलता है और जो मैंने तुम्हें अच्छी तरह से बताया है ना, उसी तरह से उनका बायोडेटा और जो 20 लोग हैं ना कुछ इसी तरह से लिख कर दो, ताकि मैं फेसबुक पर फोटो बनाकर अपलोड कर सकूं इन हिंदी। थोड़ा सा इमोशन ऐड कर देना ताकि लोग जब फोटो देखें ना देन वो कनेक्ट हो सके। अब इतना करने के बाद बेसिकली तुमको इसे रन कर देना है। अब देखो जैसे मैं इसको रन कर दूंगा ना तुम यहाँ पर देखोगे हमारे सामने कुछ इस तरह से, भाई साहब ये भी सर्च कर रहा है, ये पूरे इंटरनेट पर टटोलेगा, हर जगह जाएगा, हर वेबसाइट पर जाएगा, हर चैनल पर जाएगा, देखेगा कि भैया कौन से जवान हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं, उनका नाम क्या था, कौन सी बटालियन से थे। ओके और अगर इस तरह से काम करोगे ना तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में होगा। लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह से भी काम कर सकते हैं, वरना अगर तुम डायरेक्ट लिखोगे ना तुम्हारा भी भेजा खराब होगा कि मैं क्या लिखूं, किस तरह से लिखूं। देन इसीलिए तुमको कुछ इस तरह से काम करना है। अब देख सकते हो यहाँ पर ये रिसर्च कर रहा है और इसने भाई साहब हमको कुछ इस तरह से क्या लिखा है यहाँ पर, जैसे कि आपने दिया था कुछ इस तरह से यहाँ पर इसने मुझे लिख कर दे दिया है। देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा ना, अभी लोड हो रहा है, देख सकते हो फेसबुक स्टाइल में ट्रिब्यूट कुछ इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर पहला नाम आ चुका है। अगर मैं पढ़कर बताऊँ तो लांस नायक दिनेश कुमार। ओके जिसके बाद यहाँ पर उनकी उम्र, ग्राम जो भी है लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, उनकी यूनिट भी देखो लिख कर दे दी, यहाँ पर किस सेक्टर में तैनात थे, पुंछ सेक्टर में तैनात थे, देख सकते हो यहाँ पर। और फेसबुक पर हमको किस तरह से लिखना है इसने वो भी लिख कर दे दिया। अगर मैं तुम्हें पढ़कर बताऊँ ना देन देखोगे हमारा वीर लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए। ओके हमारे वीर कह सकते हो, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है तो अपने अकॉर्डिंग भी करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई साहब ये मशीन है। जिसके बाद इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है उनका समर्पण हमें हमेशा याद रहेगा, शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखा यहाँ पर। अब देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ और लोड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो उसने उन सभी 20 लोगों के नाम दे दिए जो मैंने मांगे थे। अब तुम एक बार में 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, ओके 100 ले सकते हो, 2024 के निकाल सकते हो सारा डेटा, 2025 का निकाल सकते हो, या पिछले 20 साल का निकाल सकते हो, है ना। कुछ इस तरह से तुमको काम करना है। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने एक और लिख कर दे दिया,
यहाँ पर भाई साहब ये सारा इन्होंने कुछ इस तरह से लिख कर दे दिया है। आई होप तुम अच्छे से समझ गए होगी। इन्होंने देखो हमारे सोल्जर हैं, उनका पूरा नाम, कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी यूनिट क्या थी, कहाँ पर तैनात थे, एंड देन फेसबुक पर हमें किस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को अर्पित करने वाले देश के वीरों को नमन, आपकी शहादत अमर रहे या अमर है, कुछ इस तरह से तुमको लिख देना है। देख सकते हो यहाँ पर। अब बेसिकली इतना करने के बाद भाई साहब तुमको क्या करना है, जैसे कि हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है, देन तुमको इसको कॉपी करना है एंड नोटपैड में सेव कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज है उनके फोटो। अब भाई साहब वो कैसे पता करें, वो कहाँ से निकालें, सबसे मेन चीज तो फोटो है ना। अब ये तो कर नहीं सकते कि कोई भी फोटो लगा दिया और उनके ऊपर ये लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जिसके बारे में बता रहे हो तुम्हें उसी का फोटो लगाना है, तभी भाई साहब ये वायरल होंगे, तुम पैसा कमाओगे, वरना ये गलत एक्टिविटी में आ जाएगा। और इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो फोटो कैसे निकालने उनके, सबसे मेन चीज़ ये है, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट गूगल पर सर्च करोगे हो सकता है ना भी आए, देन तुमको सोल्यूशन यही लिख कर देगा। बस तुमको यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है, जैसे कि भैया मुझको इसने नॉलेज दे दी, अब मुझे फोटो की जरूरत पड़ने वाली है, देन मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूंगा, अभी जो तुमने मुझे शहीद सोल्जर के नाम दिए ना, उनका फोटो भी चाहिए, उसके लिए कुछ तरीका बताओ, या कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखो जो हर शहीद से रिलेटेड हो। ओके, अगर मैं उसे सर्च करूं देन उनका फोटो आ जाए। ओके, कुछ इस तरह से लिख दूंगा। अब बेसिकली इतना करने के बाद मैं इसको रन कर दूंगा। इसने कुछ इस तरह से लिख कर दे दिया है। अब बेसिकली मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर इसने मुझको उनका नाम के अलावा यहाँ पर उनके फोटो कहाँ से मिलेंगे वो वेबसाइट भी बता दी है, यानी तुम्हारी फोटो की भी टेंशन खत्म। जैसे कि अगर मैं थोड़ा और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे शहीद जवानों का पूरा डेटा दे रहा है और सब बता रहा है कि हमको उनका नाम किस तरह से सर्च करना है, देन उनका फोटो हमको गूगल से आराम से मिल जाए। और ये वेबसाइट भी बता रहा है आप यहाँ से भी इनका फोटो ले सकते हो। ओके, देन बेसिकली देखो यहाँ पर जैसे कि राइफलमैन सुनील कुमार, ओके, यहाँ पर कितने आ गए, सूबेदार मेजर पवन कुमार, और उनका नाम क्या सर्च करना है, जैसे कि सूबेदार मेजर पवन कुमार, उसके बाद हमको फोटो लिखना है। ओके, और यहाँ पर इन्हें वेबसाइट वगैरह बता दी है। देन बेसिकली क्या करोगे, अब यहाँ से तुमको सिंपल सा काम करना है, इसको यहाँ पर कॉपी करना है एंड अपने नोटपैड में जाकर सेव कर लेना है। तो भैया हमारे पास यहाँ पर पूरी नॉलेज आ चुकी है, हमको फोटो किस तरह से उठानी है, उन पर क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। अब मेन बारी आती है फोटो की, देन वो भी करके बताता हूँ, वरना तुम भाई साहब कमेंट में मेरी जान खा जाओगे कि भैया हमें फोटो नहीं मिल रही। देन तुमको क्या करना है, देखो सिंपल सा, जैसे कि मैं नोटपैड में आऊँगा, भाई साहब हमारा जो पहला फोटो है, मान लो हमको पहला फोटो चाहिए, देन मैं क्या करूँगा, सिंपल सा काम करना है, इसको कुछ इस तरह से कॉपी कर लेना है, जो भी टेक्स्ट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला लास्ट नायक दिनेश कुमार शर्मा, वो कुछ इस तरह से ये कॉपी कर लेना है एंड तुमको सिंपल सा क्रोम में जाकर पेस्ट कर देना है। देख सकते हो यहाँ पर हमको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं एंड देखो इनका फोटो आ चुका है और ये वेरीफाइड फोटो है और ये हमको वेरीफाइड फोटो ही देगा। ओके, तो बेसिकली तुमको क्या करोगे, यहाँ पर इमेज वाले आइकन पर जाओगे एंड यहाँ से कुछ इस तरह से, जैसे कि भाई साहब ये वाला अच्छा लग रहा है, देन मैं इसको कुछ इस तरह से डाउनलोड कर लूँगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पर इनके मल्टीपल फोटो मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा, ये जैसे कि है मुरली नाइक फोटो शहीद, कुछ इस तरह से। ओके, तो भाई साहब मैं क्या करूँगा, इनका भी ये कुछ इस तरह से कॉपी कर लूँगा टेक्स्ट एंड गूगल पर डाल दूंगा। तुम यहाँ पर देखोगे इनका भी आ गया, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छे से इन्होंने लिख कर दिया है, देख सकते हो। और भाई साहब अगर इस तरह से काम करोगे ना, देन तुमको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन मैं सिखाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा, बारीक से बारीक चीज़ को कवर कर रहा हूँ, ताकि भाई साहब तुमको काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब देखो, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इतनी देर से लगातार बोल रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम भी कंटेंट मॉडरेशन दबा कर कमा सको। ओके, देन देख सकते हो यहाँ पर मैं एक और बार करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वापस से जाऊँगा, मान लो देखो इनका ये वाले जो जवान है इनका फोटो चाहिए, देन तुम क्या करोगे, इनका कुछ इस तरह से टेक्स्ट को कॉपी कर लोगे एंड यहाँ पर गूगल पर डाल दोगे, देन देख सकते हो इनका भी फोटो आ गया। आई होप तुम अच्छे से समझ रहे होगे तुमको फोटो कैसे उठानी है। जब तुम खुद से करोगे ना, देन तुम भाई साहब कह सकते हो 1 मिनट में 10 से 15 फोटो आराम से डाउनलोड कर लोगे। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, शायद इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब तुम खुद से करोगे ना, देन तुम देखना कि भाई साहब तुम भी कहोगे इससे बेस्ट और आसान आइडिया कोई नहीं हो सकता। तो बेसिकली यहाँ से देखो कॉपी करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद हमारा यहाँ से काम खत्म। तो वो हमारे पास भाई साहब सब कुछ आ चुका है, फोटो आ चुकी हैं और ये नॉलेज आ चुकी है। ये श्रद्धांजलि वाले
कॉर्ड्स आ चुके हैं। अब बारी आती है इन दोनों को मिलाकर कुछ इस तरह की फ़ोटो बनाने की, जो कि भाई साहब हर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे भाई साहब हमको कंटेंट मॉनिटराइजेशन मिलेगा। देन उसके लिए तुमको अपने फ़ोन में पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। ओके, जैसे कि भाई साहब मैं इसको ओपन करूँगा एंड सिंपल सा तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब ज़रा ध्यान समझो, यहाँ पर हम फोटो बनाने सीखने वाले हैं। देन वीडियो को स्किप गलती से भी मत कर देना, वरना सारी मेहनत तुम्हारी बर्बाद चली जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आई हो। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि हमको देखो फोटो बनाना है, देखो ये टेक्स्ट है, इसको कुछ इस तरह से डिलीट कर दोगे। अब बारी आती है फोटो बनाने की। देन उसके लिए सबसे मेन चीज़ है फेसबुक का साइज़। फेसबुक पर किस साइज़ के फ़ोटो चलते हैं मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता। देन उसके लिए तुमको सबसे पहले यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, इमेज साइज़ में जाना है एंड यहाँ पर तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1280 1280। ओके, देन तुमको इस फॉर्मेट में फ़ोटो नहीं अपलोड करनी। देखो फेसबुक का जो पहला साइज़ होता है ना, वो कुछ इस तरह से ही है, जैसे कि मैं लिख दूंगा 1080 एंड 1080। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो ये 1:1 का साइज़ है और ये फ़ोटो के लिए सबसे बेस्ट साइज़ है जो कि फेसबुक पर चलता है। ओके, पहला तो ये। अगर तुम इसमें नहीं अगर बनाना चाहते देन दूसरा भी है इसका साइज़, जो कि फ़ोटो पर फेसबुक पर चलता है, जो कि देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिख दूंगा मैं, जैसे कि मैं लिख दूंगा यहाँ पर 900 और यहाँ पर लिख दूंगा 1280। ओके, अब देखो ये साइज़ भी फ़ोटो के लिए बेस्ट है, ये भी फेसबुक पर चलता है। आई होप तुम्हारा साइज़ का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि तुमको किस साइज़ में फ़ोटो अपलोड करनी है। मैंने तुमको दोनों साइज़ बता दिए, जो साइज़ अच्छा लगता है उसमें फ़ोटो अपलोड करो, दबाकर वायरल होंगे। ओके, अब देखो बनाना कैसे है, अब वो सबसे मेन चीज़ है। देन उसके लिए तुमको जो प्लस का आइकन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करना है एंड बेसिकली तुमको यहाँ पर कुछ इस तरह से जाना है एंड तुम्हारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तुमको जो फोटो बनाना है वो सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा इनका। इतना करने के बाद इनका देखो फोटो कम ज़्यादा कर सकते हो, चौड़ा कर सकते हो, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे कर सकते हो, इसकी लंबाई वगैरह बढ़ा सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं इसका साइज कुछ इस तरह से फुल कर लूँगा एंड कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। अब इतना करने के बाद तुमको इस आइकन पर क्लिक करना है एंड कुछ इस तरह से इसको लॉक कर देना है, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये हिले डुले ना। ओके, अब मेन बारी आती है इस तरह की शेडो लगाने की, ताकि फोटो में जान आए। अब देखो शेडो पीएनजी के लिए तुमको सिंपल सा देखो यहाँ पर बैक जाऊँगा मैं, क्रोम पर जाना है एंड सर्च करना है शेडो पीएनजी। तुम्हारे सामने मल्टीपल आ जाएंगी, या ब्लैक शेडो पीएनजी सर्च करोगे दिख जाएगा। यहाँ से तुमको जो अच्छी लगे डाउनलोड कर लेना, जैसे कि मेरे फ़ोन में है। देन मैं गैलरी में से डाउनलोड कर लूँगा। अब बेसिकली मान लो इसका कलर येलो है और मुझको ब्लैक चाहिए, देन तुमको यहाँ कलर का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ कलर में जाना है एंड यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। ओके, अब इतना करने के बाद तुमको देखो जैसे कि मैं इसका साइज़ कुछ इस तरह से छोटा कर सकता हूँ, लंबा कर सकता हूँ, चौड़ा कर सकता हूँ। ओके, जैसा तुम्हें अच्छा लगता है इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको बड़ा करके कुछ इस तरह से फुल कर दूंगा। ओके, जैसे कि मैंने ये कर दिया। अब इतना करने के बाद इसको भी लॉक कर दूंगा। अब मेन बारी आती है इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने की। देन उस तरह का टेक्स्ट चाहिए हमको। देन बेसिकली हमने इनका फोटो लिया था, जैसे कि देखो इनका ये फोटो है। अब इनके नीचे देखो लिखा आ रहा है ये वाला टेक्स्ट। देन बेसिकली तुमको इसको कॉपी करना है एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से टेक्स्ट में जाओगे, पुट कर देना है। इतना करने के बाद देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब हम इसको इंगेजिंग कैसे बनाएं। देन इंगेजिंग बनाने के लिए, ताकि तुम्हारे फोटो पर व्यूज़ आएँ, पैसा कमाओ, उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर सबसे पहले इसको अच्छा सा लुक देने के लिए तुमको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मैं स्क्रॉल करूँगा अलाइन का। अलाइन में जाओगे, यहाँ पर तुमको बीच वाला सेलेक्ट कर लेना, बात खत्म, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, जिससे ये तुम्हारा टेक्स्ट थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद भाई साहब अब अभी काम खत्म नहीं हो रहा, अभी भी यहाँ पर मेन चीज़ बाकी है। ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। ओके, क्योंकि अगर तुम इस तरह के फोटो देखोगे देन इनमें कुछ बात ही अलग है। देन सिमिलरली इससे भी अच्छा बनाना है हमें। देन उसके लिए तुमको सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे कि तुम रिलेटिव पोजीशन में जाओगे, यहाँ से आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ तो बीच में सट कर आएगी, एकदम बीच में। देन मैं बीच वाला सेलेक्ट कर लूँगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद इसका साइज़ वगैरह यहाँ से भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि ये 40 पर है, यहाँ पर मैं 39 पर कर देता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो जाए। अब देखो ये जो डॉट है ना ये वाला, मैं चाहता हूँ इसे हटा दूँ। देन मैं एडिट में जाऊँगा एंड इसको हटा दूंगा। इतना करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मेन बारी आती है इसको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग बनाने की, एकदम इन्हेंस करने की। देन उसके लिए तुमको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर फॉन्ट, यहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर तुमको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं कर लूँगा। इतना करने के बाद भाई साहब हमारा
टाइटल का कुछ सारा बायोडेटा ही चेंज हो गया। देन उसके लिए तुमको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्पेसिंग का, तुमको यहाँ पर जाना है एंड इसको जो स्पेसिंग है कुछ इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं एडजस्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद देखो इसको एडजस्ट कर लेना है। अब मेन बारी ये है इसको हाईलाइट करने की। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर देखो हाईलाइट वर्ड में तुम देख सकते हो इन्होंने रेड किया है, किसी ने येलो किया है, तो इस तरह का हमको हाईलाइट करना है इनका वर्ड। देन उसके लिए तुमको सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर कलर में जाओगे, टेक्स्ट में जाने के बाद कलर में, एंड बेसिकली देखो यहाँ पर मैं येलो ले लूँगा या कोई सा भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन पूरे पे नहीं करना, तुम्हें हाईलाइट करना है। देन उसके लिए तुमको देखो सबसे पहले यहाँ प्लस के आइकन पर जाऊँगा, मैं ये वाला ऑरेंज बना लूँगा। एक ऑरेंज चलता है और एक येलो चलता है, मोस्टली यही चलते हैं, देन यही यूज़ करनी है। तो बेसिकली देखो मैं फिर से एक वाइट बना लेता हूँ। अब इतना करने के बाद जैसे कि मैं इनका नाम है वो कह सकते हो हाईलाइट करना चाहता हूँ, देन मैं येलो सेलेक्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। देख सकते हो इनका नाम हाईलाइट हो गया। जिसके बाद देखो मैं इनका नीचे वाला शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। देन मैं वापस से यहीं पर क्लिक करूँगा एंड ऑरेंज सेलेक्ट कर लूँगा। आई होप तुम अच्छे से समझ रहे होगे। अब इतना करने के बाद भाई साहब तुमको यहाँ से कुछ इस तरह से इसको डन करना है। अब मेन बारी आती है इसको और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने की। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ना, अगर तुम वो फॉलो नहीं करोगे ना, देन तुम्हारे फोटो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी तुम्हारी फोटो को आराम से चुरा सकता है। देन उसके लिए, ताकि हमारे फोटो को कोई भी चुराए ना, ये हमारी फोटो कहलाए, उसके लिए तुमको सिंपल सा टेक्स्ट में जाना है एंड अपने पेज का नाम लिख देना है, क्योंकि अब हम ब्रांडिंग करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इंडियन आर्मी लिख दूंगा। इतना करने के बाद इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन देखो ध्यान से यहाँ पर तुमको सबसे पहले इसको बोल्ड कर लेना है फॉन्ट वाइज सेलेक्ट करके। जिसके बाद तुमको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा ओपेसिटी का। बेसिकली तुमको इसको इस तरह से उसको माइनस कर देना हल्का सा, ताकि ये वाटर मार्क दिखे। देख सकते हो मैं बीच में ही लगा दूंगा, ठीक है, ओके, तुम कहीं भी लगा सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है। अब इतना करने के बाद भाई साहब हमारा फोटो रेडी। बस तुमको सिंपल सा यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर तुम इसकी क्वालिटी सिलेक्ट करके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं सेव कर लूंगा और देख सकते हो फोटो कितना एक नंबर लग रहा है। तुमको कुछ इस तरह से काम करना है। अगर तुम अभी के टाइम पर इस तरह के फोटो अपलोड करोगे ना, तुमको वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कुल मिलाकर 2 महीने का चैलेंज अपने आप को दे दो और हर हालत में तुमको अपने आप के लिए 1 घंटा निकालना है। तुमको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना यार, 1 घंटा निकालो और इस तरह की फ़ोटो बनाकर अपलोड करो, फिर देखो कमाल। अब बात आती है कितने फ़ोटो अपलोड करें, फ़ोटो वायरल कैसे होंगे। देखो पहली चीज़, तुमको रेगुलरली एटलीस्ट 10 फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे कि एक सुबह 7 बजे, फिर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और यही सिलसिला शाम के 8 बजे तक चलना चाहिए, जब तक तुम्हारे 10 फ़ोटो कंप्लीट ना हो जाए एक दिन में। ओके, अब इतना करने के बाद बेसिकली तुमको कंटिन्यूसली काम करना है। अब बारी आती है वायरल कैसे करें। तो भाई साहब वायरल करने के लिए तुमको ये वाली वीडियो देख लेना, 2 बनाई थी मैंने। यहाँ पर मैंने बताया है कि तुम अपनी फोटो वीडियो को किस तरह से वायरल कर सकते हो और तुमको कहाँ पर काम करना है, स्टार्टिंग में प्रोफाइल पर या पेज पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।